तथास्तु। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है महाशिवरात्रि, जो इस बार आ रही है 15 फरवरी वाले दिन। महाशिवरात्रि एक ऐसा टाइम जिसमें हम भगवान श्री शिव जी की कृपा बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी पूजा, 4 पहर की पूजा की इसमें बड़ी वैल्यू होती है। कैसे करना है, आइए आज हम डिटेल में जानते हैं। नमस्कार, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट पूजा हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मैनिफेस्टेशन और रेमेडीज के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है महाशिवरात्रि। ये ऐसा होता है जब हमें यूनिवर्स शिव जी की दया बरस रही होती है, बस थोड़ी सी पूजा मंत्र जाप से हम उस एनर्जी को फील कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं और अपनी लाइफ की हर एक इच्छा को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि शिव जी औदरदानी कहलाते हैं कि वो हमें कुछ भी देने की क्षमता रखते हैं। शिव जी ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो बहुत ही कम एफर्ट्स में खुश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, शिव जी की या शिवलिंग की पूजा करने से आपके सारे के सारे प्लैनेट बैलेंस हो जाते हैं। जैसे आपका नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 9 तक कोई भी नंबर हो, शिवलिंग पे जल चढ़ाने पर से ही आपके सारे प्लैनेट आपको पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। चाहे आप कोई भी नंबर मिसिंग हो, कैसी भी दशा महादशा चल रही हो, सिर्फ शिव जी की पूजा से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको कोई रेमेडी नहीं कर सकते हैं तो आप स्पेशली शिवलिंग पे जल चढ़ाना स्टार्ट करिए। दिन माना जाता है शिवलिंग प्रकट हुई थी, इसी दिन से शिवलिंग की पूजा स्टार्ट होती है। कहीं कहीं कथाओं में आता है इस दिन शिव जी और माता पार्वती जी की शादी भी हुई थी। जो दुनियावी लोग हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़ाने की होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे हम फाइनेंशियल कंडीशन को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फाइनेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। पहला उपाय, शिवलिंग पे कच्चे चावल चढ़ाइए। कच्चे चावल चढ़ाने से आपका मून प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होता है, आपका मून बैलेंस होगा, यानी इमोशन आपके बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। शिवरात्रि वाले दिन से आप उपाय शुरू करें और डेली 5 दाने करके कच्चे चावल के आप उनको चढ़ाना शुरू कर दें। कंडीशन है ये है कि कच्चे चावल टूटे फूटे ना हो, पूरे साबुत चावल लीजिएगा। नंबर 2, शिवरात्रि वाले दिन अगर हो पाए तो रात के टाइम, क्योंकि उस टाइम रात्रि है ना, तो रात में ही पूजा करनी होती है, तो रात्रि में आपको 11 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। अगर आप मंदिर जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है और घर में भी शिवलिंग है तो आप घर में भी उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले उनका आपको अभिषेक करना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से करिए। बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। बोलिए कि प्रभु मेरी जॉब, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगे। और फिर उसमें से 11 जो 1 मुट्ठी आपने वापस लिया है उसको एक पीले कपड़े में बांध करके अपने ऑफिस में जहाँ पैसे रखते हैं डेस्क के अंदर रख लीजिए। फिर इसको खोल के मत देखिए और धीरे धीरे मिरेकल होते हुए देखिए। थर्ड उपाय ये है, 108 चावल के दाने देख लीजिए, उनको काउंट करके रख लीजिए। साफ होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। शिवलिंग पर जाकर के महाशिवरात्रि वाले दिन, रात में ना कर पाए उपाय तो दिन में कभी भी कर सकते हैं। और जाने के बाद में पहले पंचामृत चढ़ाइए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से पंचाभिषेक करिए। बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद में हाथ में 108 चावल के दाने लीजिए राइट हैंड में, उसमें गंगाजल मिलाइए और भगवान को अपनी प्रॉब्लम बताइए बहुत दीनता के साथ में। बताने के बाद में वो चावल शिव जी को अर्पण कर लीजिए। ये शुरुआत करिए। देखिए, एक दिन में मिरेकल नहीं होगा और इसको आप डेली करिए। इसमें आप चावल चढ़ाइए और इसका आप नियम ले लीजिए और चढ़ाते रहिए। और किसी दिन मान लीजिए आप ना चढ़ा पाए तो आपके ब्याह में कोई और भी चढ़ा सकता है। जैसे फीमेल नहीं चढ़ा सकती, आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने ब्याह से किसी और को चढ़ा भी सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू करिए और 41 डेज में रिजल्ट दिखने लगेगा। काले तिल प्लस चावल इनको भी चढ़ाइए, आपके फाइनेंशियली इशू शांत हो जाएंगे। और देखिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाना ये सबसे कारगर उपाय है। ये आपको मेंटली स्ट्रेस से फ्री रखता है, हर टाइप की लौकिक अलौकिक प्रॉब्लम से दूर रखता है। इस बार महाशिवरात्रि संडे वाले दिन पड़ रही है, तो आप अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्लस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एग्जाम के लिए, फेम के लिए, लीडरशिप के लिए ये उपाय करिएगा। क्या करना होगा, तांबे के लोटे में आपको चावल लीजिए और इन चावल से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू करिए। अगर हो पाए तो उसमें हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम भी ऐड कर लीजिए गुड़ के साथ में। करने से आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा और यही जल आप उस शिवलिंग को भी चढ़ाएं और ऐसा कंटिन्यू करें। ध्यान रहे, अगर सूर्य
उगता हुआ हो यानी मॉर्निंग का हो तो ही वो इफेक्टिव होता है। और एक कंडीशन और है कि टाइमिंग सेम हो। अगर आप मॉर्निंग में 7 o'clock पर जल अर्पण कर रहे हैं सूर्य नारायण को, तो आपको डेली 7 o'clock पर ही जल अर्पण करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य भगवान को पंचुअलिटी बहुत पसंद है, शिव जी को भी नियम बहुत पसंद है। करके देखिए, भगवान शिव श्रद्धा के भूखे होते हैं। श्रद्धा और भाव भक्ति अगर है तो सारी बात बन जाएगी। ये उपाय खाली नहीं जाएगा, जरूर करके देखिए। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।